हेलो एवरीवन। तो जो आज हम साइंस का करंट टॉपिक लेकर आए हैं, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, किसके ऊपर? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, किसके ऊपर थी वो? ग्रीन हाइड्रोजन को लेके थी। तो आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, क्या महत्व है इसका, वो सब आज हम इस बारे में जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस का रखने का कारण क्या था। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस से क्या सहायता हुई, वो सब हम आज हम जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ICGH 2023, हाइड्रोजन का सिंबल है हमारा H2। ठीक है, चर्चा में क्यों है पहले हम देख लेते हैं, हम क्यों इससे डिस्कस कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसको कहा गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023। ठीक है, 2023 में रखी गई थी। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? इसका यही था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना था और वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है, हम उसका ऐसे यूज कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को, क्योंकि वो हाइड्रोजन क्या है, हमारा सबसे हल्का एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसीलिए एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना इनका था कि हम एक स्थापित कर पाए एक तंत्र। दूसरा कि जो वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन हो रही है, उन लक्ष्यों की एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट इन्होंने रखा, एक तो इन्होंने लोगों से अवगत कराया पहली बात कि भाई हाइड्रोजन क्या है, दूसरा इसमें भी कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हम इसको बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है वो इन्होंने बताया। ठीक है, कि भाई हम फिर जो इस पर रिसर्च हुई है उस रिसर्च को भी देखते हुए इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन का बताया कि भाई ये रिसर्च हुई है, ऐसे हम इस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस का मतलब यही होता है कि रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, जो भी हाई लेवल के साइंटिस्ट हैं या फिर जो लोग अभी रिसर्च कर ही रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, वो लोग आके रिसर्च कर सकें और वो देख सके कि किस लेवल तक इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे रिसर्च हो रही है। इसलिए ये मकसद रहता है कॉन्फ्रेंस रखने का कि चाहे उसमें मास्टर्स लेवल का बच्चा है, चाहे उसमें PhD लेवल का बच्चा है, या बैचलर्स लेवल का बच्चा है, या फिर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं, वो सब एक दूसरे से मिले। क्योंकि माना जाता है जो यंग माइंड है उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। ठीक है, इस्टेब्लिश करने के लिए एक ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए ये रखा गया। ठीक है, इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य यह पता लगाना था कि हम कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को, पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बोल लीजिए, ठीक है, उसको हम बना सकते हैं और किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं, कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? सेव। कैसे? एक हरित ग्रीन हाइड्रोजन लाके, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन लाके और एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसको बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन उत्पादन, जैसे भी हम बात करें भंडारण, वितरण और अनुप्रयोगों पर, भंडारण, वितरण और अनुप्रयोगों पर डोमेन विशिष्ट अनुसंधान बातचीत के अलावा इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके या वित्त पोषण, मानव संसाधन, कौशल विकास और स्टार्टअप पहल भी कर सकते हैं। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में गए, कि भाई वो कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करके एक थर्मोकेमिकल या बायोलॉजिकल या फोटो कैटालिसिस के प्रोसेस से ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप क्या, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ रखी
कि भाई अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो वो स्टार्टअप भी कर सके, बट अपने आगे आइडियाज शेयर करे जिनके पास सिर्फ आइडिया है और फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है, वो फंड्स कोई और लगा दे अगर उनको आइडिया पसंद आए, तो इसलिए एक स्टार्टअप का आयोजन किया जा सकता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हम बोल रहे हैं हरित हाइड्रोजन। इस ग्रीन हाइड्रोजन को हम पहले जान लेते हैं कि कैसे ये नॉर्मल हाइड्रोजन से अलग ये ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, एक एनर्जी का एक रूप है जिसे और सौर, पवन, हाइड्रो और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है हमारी, ग्रीन हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारी, ठीक है, जिसको हम दोबारा डेवलप कर सकते हैं, वो होती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम दोबारा उत्पाद कर सकें, तो इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको बनाया जाता है कैसे, वाटर मॉलिक्यूल को, यानी कि H2O, H2O में क्या है हमारा, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इससे मिलके हमारा क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हमारा वाटर बन रहा है। तो जब हम वाटर को तोड़ देंगे, बीच में से डिसोसिएट कर देंगे या स्प्लिट कर देंगे, तो क्या रिलीज होगा हमारा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारी बन रही है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने से बन रही है, बट किसको यूज करते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हुए, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए जब हम वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्या यूज करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली का यूज करते हुए जब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाई जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, हमारी हरित हाइड्रोजन कहलाई जा रही है, ठीक है। बट वो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आनी चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे, सोलर हो सकता है, विंड हो सकती है, हवा हो सकती है, या फिर बायोमास हो सकता है, या फिर जल हो सकता है ना, हाइड्रो हो सकता है। इनके उपयोग से जब हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो तभी हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी हम कब कह रहे हैं उसको, जब वो रिन्यूएबल सोर्सेज से, रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, तब हम उसे बोल रहे हैं हरित हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर। तो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही इनका मकसद था कि पीपल कनेक्ट करें आपस में, दूसरा क्या, आइडियाज लेकर आए, जिनके पास आइडियाज हैं कनेक्ट करने से, ठीक है, आइडियाज शेयर करें, और जिनको स्टार्टअप लगाना है, वो जिनके पास फंड्स नहीं है वो फंड्स ले सके अपना आइडिया शेयर करके। अगला क्या था इनका मकसद, इनका मकसद था कि रिसर्चर्स जो भी इस फील्ड में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कर रहे हैं वो देख सके कि कहाँ तक, किस लेवल तक स्टडी पहुंच गई है और क्या आगे करने की ज़रूरत है। दूसरा, डिमांड जानने की कि नीड क्या है, अब नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, वो जानने के लिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। तो इसके जो कुछ महत्व हैं वो हम देख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एकमात्र प्रकार है जिसका उत्पादन जलवायु तटस्थ तरीके से होता है, ठीक है।
ये एक टाइप का वो हाइड्रोजन है जिसकी प्रोडक्शन एक क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर में होती है। किस मैनर में होती है? क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर में। क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर, ठीक है, जिससे वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा टारगेट है कि 2050 तक हम जीरो इमिशन रखेंगे वो हम अचीव करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ग्रीन नाइट्रोजन से क्या हो रहा है? इकोसिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारे पर्यावरण को, तो इसलिए ग्रीन इकोसिस्टम या ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमारा टारगेट है कि 2050 तक हमें नेट जीरो इमिशन रखना है अपना, वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसमें परिवहन, उद्योग, विद्युत एवं इमारतों जैसे विभिन्न क्षेत्रों का डीकार्बोनाइज करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान करने की क्षमता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को मतलब उसमें क्या क्या है, उसको अगर हम यूज़ करें तो उससे हमें क्या क्या महत्वता मिलती है, क्या क्या मिलती है। पहला है कि जो ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में या पावर एंड बिल्डिंग्स में जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल एफर्ट्स या फिर ग्लोबल डेवलपमेंट में हमें मदद मिलेगी। क्लाइमेट चेंज जो इतना हो रहा है, वातावरण चेंज जो इतना आ रहा है, मौसम में इतना चेंज आ रहा है, उसे कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। जस्ट हम उसको एज अ फ्यूल ही नहीं, उसको हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में एज अ फ्यूल, हम इमारतों में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में। ठीक है, तो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं कई प्रकार की, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने जो आज पढ़ा अभी तक वो यही कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, उसका मकसद क्या था, क्या उसके उद्देश्य रहे, ठीक है, जिससे लोगों को फायदा हो। क्लियर? तो भारत में हरित हाइड्रोजन की स्थिति क्या है अभी प्रेजेंट में, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब स्टेटस है इंडिया के अंदर, वो हम देख लेते हैं। इंडिया ने, देश ने 3.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण क्षमता स्थापित करने हेतु कार्य शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने, एक रिसर्चर्स ने या फिर इंडस्ट्रीज वालों ने क्या स्टार्ट कर दिया है इस कॉन्फ्रेंस के बाद से, 3.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होए, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और 2030 तक प्रतिवर्ष न्यूनतम, मतलब 2030 के बाद से क्या होगा कि हर वर्ष 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। तो इन्होंने गोल रखा है अचीव करने के लिए कि भाई 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि जो 3.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन है वो हम प्रोड्यूस कर सके। दूसरा कि 2030 से उसके बाद जितने भी हर वर्ष हम 2031-32 हम हर वर्ष 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते रहे, जिससे हमारा इकोसिस्टम सेफ हो सके, ग्रीन एनवायरनमेंट बन सके। ठीक है, देश में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करने की कम लागत के कारण भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत विश्व स्तर पर सबसे कम है, होने की उम्मीद है। अभी तक क्या था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर कम है, बाकी देशों में ज़्यादा है। इसी उम्मीद को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखी, ये मोटो रखा कि भाई हम भी ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाएं। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बन रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ के कारण, और रिन्यूएबल सोर्सेज से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, उच्च उत्पादन लागत है। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रमुख चुनौती क्या है?
क्योंकि भाई जो बनाने का इंडस्ट्री एरिया होगा वो ज़्यादा चाहिए होगी। सीमित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रहेगी, लिमिटेड एरिया में वो कर पाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। बुनियादी ढांचे की है, इंडस्ट्री स्पेस ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली, हमें लैंड एरिया ज़्यादा चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए। और जल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से स्प्लिट होके बन रहा है तो हमें वाटर की क्वांटिटी, जल की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी। ठीक है, तो जो आज हमने जाना वो पढ़ा हरित हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कि क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन से कैसे अलग है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को ग्रीन बनाने में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे एक नए करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।